Hello everyone, welcome you on Schooling Guide, and in today's video we are going to start a new chapter of class 6 and we are going to read geography, and the name of the chapter is Our Country India. In this chapter we are going to know about location and extent of our country, and we are going to know about neighboring country of India which share their border here. उसके बाद हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन जानने वाले हैं कि इंडिया को किस तरीके से यूनियन टेरिटरीज और फिर स्टेट में डिवाइड करा गया है. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया सब जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर प्लेटू हैं तो कहीं पर प्लेन्स हैं, तो वो सारा कुछ भी हम इसमें समझने वाले हैं. नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में जानेंगे, यानी कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय यानी कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज के बारे में हम समझने वाले हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि हम थार की बात करेंगे और वहां पर उसके जो कि राजस्थान में लाई करता है, और उसके बारे में कौन कौन सी पहाड़ी, वो सारा कुछ भी हम वहां पर है वो सब हम समझने वाले हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इंडिया एक पेनिनसुला है. आप सभी जानते हैं कि जो पार्ट किसी लैंड का, वो पार्ट जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहा जाता है. तो इंडिया एक पेनिनसुला है क्योंकि इसकी एक तरफ अरबियन सी है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे साउथ में इंडियन ओशन है. तो ये एक पेनिनसुला है. और जो यहाँ पर प्लेटू हैं, डेक्कन और मालवा, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ तक स्ट्रेच करता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं. आइलैंड के बारे में बात करेंगे और कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड, कौन सा सबसे छोटा आइलैंड, कौन सा सबसे बड़ा स्टेट, कौन सा सबसे छोटा स्टेट, ये भी हम जानने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एडमायर करते हैं अपने कंट्री को. तो इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. भारत एक बहुत सुंदर देश है और यूनिक भी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. इंडिया इज रियली अ ब्यूटीफुल कंट्री बिकॉज इट हैज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर लैंडफॉर्म्स की वेराइटी हैं. आप अगर जाते हैं हिमालयाज में तो वहाँ पे आपको ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे. अगर आप आते हैं तमिलनाडु की साइड में या फिर आप डेक्कन प्लेट्यू में जाते हैं तो आपको वहाँ पर प्लेटू भी देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ पर आपको कोस्टल प्लेन्स भी देखने के लिए मिलेंगे. तो इसकी जो वेराइटीज हैं लैंडफॉर्म्स की, वो इसको बहुत सुंदर बनाती हैं. इट इज सराउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में हिमालयाज से घिरा हुआ है. अरबियन सी इन द वेस्ट, इसके वेस्ट में अरबियन सी है. द वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इसके ईस्ट में वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और इसके साउथ में इंडियन ओशन है. नोवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी वैरायटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. वन कैन सी अ ग्रेट वैरायटी इन क्लाइमेट, यहाँ पर आपको क्लाइमेट की भी वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी. जैसे कि सपोज आप अगर कोस्टल प्लेन में जाते हैं तो वहां पर जो आपको क्लाइमेटिक कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी वो मॉडरेट रहेंगी. वहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी, या फिर डिपेंड करता है कि वो जहां पर आप जा रहे हैं तो वो जगह कहाँ पर आती है, तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है. और कहीं पर आपको इंडिया में ही आपको कहीं पर बहुत ज्यादा, अगर आप लद्दाख वाली साइड में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ठंडा वेदर देखने के लिए मिलेगा. तो इस तरीके से आपको क्लाइमेट की भी वैरायटी देखने के लिए मिलेंगी. वेजिटेशन, अलग अलग तरीके की वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ, अलग अलग तरीके के एनिमल्स आपको यहाँ इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे. इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. अब चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है. एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करा जाता है, बहुत सारे कल्चर की प्रैक्टिस की जाती है. तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ यूनिक कंट्री, और इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसीलिए कहा जाता है. देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच बाइंड्स द नेशन, क्योंकि ये इंडिया को बाइंड करके रहता है. ऑल्दो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है लैंग्वेज में, बहुत सारे कल्चर को फॉलो करते हैं लोग, फिर भी वो यूनाइट होकर रहते हैं. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिटी in diversity in India and bring the people of our country together. और ये सब हमारे देश को एक साथ जोड़ के रखता है. अब लोकेशन की बात करते हैं. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का. इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ये जो आपकी इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर आता है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होता है. और अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है.
ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आउट द कंट्री, और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बिल्कुल भारत के लगभग बीच से गुजरती है। इट हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो जितना एरिया भारत कवर करता है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3214 किलोमीटर। अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके विस्तार की बात करते हैं, इसके एक्सटेंट की बात करते हैं, तो वो है 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर। और अगर हम इसकी बात करते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक है 2933 किलोमीटर। तो ये लगभग 2933 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक है, और 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। अगर इसकी कॉस्ट लाइन की बात करते हैं तो ये लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला, वो हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर। मैंने आपको बताया कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है किसी जमीन का, जो हिस्सा होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा रहता है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर विच इज एन ओशन हैज नेम्ड इंडियन ओशन। भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसके नाम के बाद किसी ओशन का नाम आता है इंडियन ओशन। तो ये सब कुछ, उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं इसमें नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज, 7 देशों के साथ भारत अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो किसके साथ शेयर करता है? चाइना के साथ शेयर करता है, भूटान के साथ भी शेयर करता है, नेपाल के साथ भी शेयर करता है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, विद बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर करता है। इंडिया ऑल्सो शेयर मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम का मतलब मैराइन बॉर्डर, तो मैराइन बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? श्रीलंका के साथ शेयर करता है, म्यांमार के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। यहां पर ये दोनों ही बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है और मैराइन भी शेयर करता है, ठीक है। तो उसको मैरीटाइम कहा जाता है। अब देखिए एज वेल एज वाटर बॉर्डर, तो ये बात हो गई इसकी। अब उसके बाद द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक इंडिया है, और यहाँ पर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यहाँ का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है, और जो सबसे छोटा स्टेट है वो गोवा है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सब कुछ इंडिया के बारे में, और बाकी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हम माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, हम प्लेटू के बारे में जानेंगे, हम कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में जानेंगे। तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड थैंक यू एवरीवन।